और यूपी सरकार के मंत्री बलदेव सिंह औलख ने एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही जी राम जी बिल पर कांग्रेस के सवालों पर मंत्री ने दो टूक कहते हुए कहा कि बिल में कई कमियां थी जिसे हमने सही किया है। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बलदेव सिंह औलख जी। औलख जी, एसआईआर को लेकर के कैसे क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि विपक्ष में खास तौर से सपा इसे लेकर के लगातार सवाल खड़े कर रही है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सपा की तो आदत बन चुकी है कि सही काम को भी उन्होंने उंगली उठाना और उसका विरोध करना। तो जहाँ तक एसआईआर का सवाल है, चुनाव कमीशन बहुत ईमानदारी से एक कार्य को कर रहा है। एक फेस निपट चुका है, अब दोबारा जो लोग छूट गए हैं या जिनके वोटर बढ़ने वाले हैं, जो 18 साल के हो गए हैं, उनका अब 6 फार्म भरा जा रहा है और ईमानदारी से काम इस सरकार में हो रहा है। और फिर भी अगर उनको तो कोई ना कोई टिप्पणी करनी है कि उन काम भी कर रहे हैं और टिप्पणी भी कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि एसआईआर से भाजपा की ही मुश्किलें बढ़ गई हैं, उन्हीं के वोटर्स कट गए हैं। बात वोटर कटने की ना जुड़ने की बात है। बात यह है कि एसआईआर का मतलब ये है कि जो हाँ डबल वोट है या मृत्यु हो गया है वो सूची से और जो शिफ्टिंग हो गए हैं वो वोटर जो हैं डिलीट होने चाहिए और शुद्ध वोटर लिस्ट बननी चाहिए। जो एसआईआर का काम है वो कर रहे हैं, मगर ये अपना एजेंडा अलग चलाना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ईमानदारी से काम चल रहा है, प्रशासन ईमानदारी से काम कर रहा है और सही जो चीज़ें हैं वही उसमें होंगी, गलत चीज़ें उसमें नहीं होंगी। जी राम जी को लेकर के लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। कल कांग्रेस ने करीब 100 दिन की अपनी प्लानिंग तैयार करी है कि कैसे क्या किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जाएगी, चाहे वो एसआईआर हो, जी राम जी हो, आरक्षण हो, तमाम चीज़ों को लेकर के वो 100 दिन की प्लानिंग करी है 2027 के लिहाज से। आप कैसे देखिए, उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। उनकी जो आज तक जो योजना चल रही थी उसमें बहुत सारी कमियाँ थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस कमियों को दूर करने का काम किया गया है। उनको अच्छी पारदर्शिता का बनाने का काम किया है। आपने पहले ये था कि 100 दिन का काम था, अब सरकार ने 125 दिन का काम किया। पहले जो पेमेंट मजदूर बेचारे काम करते थे 6-6 महीने उनको पेमेंट नहीं होता था, आज इस सरकार ने उनको 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको पेमेंट देने का व्यवस्था की है और नहीं करेंगे तो उसको इंटरेस्ट उनका ब्याज देंगे। और अगर मजदूरों को काम नहीं मिलेगा तो उनको रोज़गार भत्ता देने का भी सरकार ने उसमें क्लॉज रखा है। तो ये सारी चीज़ें सुधार करने की चीज़ें, और ऐसा है लंबी योजना आप देखा कैसे किस तरह से भ्रष्टाचार उसमें हो रहा था, उसको दूर करने का और उनको इस योजनाओं को पारदर्शी से मजदूरों के हक को मानते हुए ये योजना को दोबारा से जी राम जी के लेके आए हैं और प्रभु राम जी की कृपा होगी। राजधानी लखनऊ में केजीएमयू में बहुत धर्मांतरण उसका मामला सामने आया। कल एसटीएफ को जांच सौंप दी गई है। एसटीएफ इस पूरे मामले में जांच कर रही है। देखिए, जो धर्मांतरण करेंगे या कराएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये सरकार ने तय कर रखा है। और कोई भी किसी भी धर्म के व्यक्ति को ज़बरदस्ती कोई धर्मांतर कराने की बात करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बलदेव सिंह औलख। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।